नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 24 का एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। यह है हृदय की संरचना। बच्चों, हृदय हमारे शरीर में उपस्थित एक पेशीय संरचना होती है और इसका आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। हम लोग जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं ना, और 3 लेयर्स पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इन तीनों में से जो बीच वाली परत है मीजोडर्म, यानी कि मध्य जन स्तर, इससे हमारे हृदय की उत्पत्ति होती है। हृदय की लोकेशन देखते हैं बच्चों, तो हृदय हमारा वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा का निर्माण किससे होता है? वैसे तो ये हम पिछले लेसन में पढ़कर आए हैं, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको। स्टर्नम, ये हमारी स्टर्नम है, ये हमारी पसलियां हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी। तो पसलियां इस तरह से रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं और एक पिंजरे का निर्माण करती हैं, जिसको हम वक्ष गुहा कहते हैं। तो इस वक्ष गुहा के अंदर शरीर में थोड़ा सा बाईं तरफ हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इसके हृदय की जो भित्ति है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मध्य की मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हृदय एक विशेष प्रकार की पेशियों से बना होता है, जिसको हम हृदयी पेशियां या कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। हृदय के अंदर जो तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं, ये होते हैं स्वायत्तशासी तंत्रिका तंतु। ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण ही हमारा जो हृदय है वो 24 घंटे नॉन स्टॉप लगातार काम कर पाता है। ठीक है, और हमारे हृदय में रक्त केशिकाओं का जाल भी पाया जाता है, जिसके कारण हृदय के अंदर रक्त की सप्लाई निरंतर होती रहती है। क्लियर? तो ये था हृदय की संरचना का कुछ सामान्य परिचय। अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हृदय के मुख्य भाग। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको हृदय की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी नाम हैं उनका परिचय दूंगी। जब आपको इन नामों का थोड़ा परिचय मिल जाएगा, तो उसके बाद में आप जब हृदय की आंतरिक संरचना को ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और फटाफट एक बार में आपको हृदय की आंतरिक संरचना अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हृदय के मुख्य भागों का परिचय। सबसे पहला हृदय का आवरण, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। दूसरा आलिंद, हमारे हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। निलय, इसी तरह से हृदय में 2 निलय पाए जाते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अंतर आलिंद पट, ये 2 आलिंद है ना, तो दोनों आलिंद के बीच में जो पट पाया जाता है, जो दीवार पाई जाती है, उसको हम अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसी तरह से दोनों निलय के बीच में भी एक दीवार पाई जाती है, जिसको हम अंतर निलय पट कहते हैं। ये दोनों आलिंद के बीच की दीवार और निलय के बीच की दीवार, इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती, यानी कि कभी भी एक आलिंद का रक्त जो है, जैसे ये एक आलिंद है, ये दूसरा आलिंद है, ये हमारा दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, तो कभी भी यहाँ का ब्लड यहाँ पर या यहाँ का ब्लड यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पट उपस्थित है और इनमें कोई ओपनिंग नहीं है। क्लियर? इसी तरह से अगर आलिंद और निलय के बीच में जो पट उपस्थित होता है, उसको हम आलिंद निलय पट कहते हैं, और यहाँ पर बच्चों ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा आलिंद है और ये हमारा निलय है, तो ये है हमारा आलिंद निलय पट, और यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है, यानी कि आलिंद का रुधिर जो है वो निलय में पहुंचेगा। क्लियर? और ये जो ओपनिंग है, ये जो छिद्र है, इस छिद्र के ऊपर कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट 2 तरह के होते हैं, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट। और इन दोनों कपाटों की ओपनिंग को, ये जो दोनों कपाट है, ये कपाट यानी दरवाजा, अब इस दरवाजे को कौन खोलता बंद करता है? तो वहां पर कंडरी रज्जु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कंडरी रज्जु क्या करते हैं? ये हमारे जो कपाट है, इन कपाट को कंडरी रज्जु निलय की भित्ति की पेशियों के साथ में, निलय की भित्ति पर जो पेशियां उपस्थित हैं, उन पेशियों के साथ में जोड़ते हैं। तो अब इन पेशियों की गति से
ये कपाट भी खुलते और बंद होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। फुफ्फुसीय धमनी। बच्चों ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर है। फुफ्फुसीय शिरा, ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर उपस्थित है। फिर है महाधमनी। महाधमनी हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर कहाँ जाएगी? पूरे शरीर के अंदर। इसी तरह से महाशिरा, ये क्या करती है? ये पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करती है और इस अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है हमारे हृदय तक। ठीक है? और देखो लास्ट नाम हमारे पास है अर्धचंद्राकार कपाट। अब देखो ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या होता है बच्चों? ये जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी और हमारी महाधमनी, ये जो हमारे दोनों धमनियां है ना, ये निलय के अंदर खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? निलय के अंदर खुलती हैं। और ये जिस छिद्र से खुलती है ना, दोनों के दो अलग अलग छिद्र हैं। इन छिद्रों के ऊपर जो कपाट पाए जाते हैं वो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इस तरह से तो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ उपस्थित है? फुफ्फुसीय धमनी की ओपनिंग में और महाधमनी की ओपनिंग में। इन ओपनिंग को कहते क्या है? जो फुफ्फुसीय धमनी की ओपनिंग है ना, ये कहलाती है फुफ्फुसीय कांड, और महाधमनी की जो ओपनिंग है ये कहलाती है महाधमनी कांड। ठीक है? तो ये थे हमारे सारे नामों का परिचय। अब इन नामों को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि संरचना देखेंगे तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है हृदय आवरण, फिर आलिंद, निलय, दोनों आलिंद के बीच में अंतर आलिंद पट, दोनों निलय के बीच में अंतर निलय पट। इसलिए कभी भी आलिंद का ब्लड जो है दूसरे आलिंद में या निलय का ब्लड दूसरे निलय में नहीं जाएगा। फिर है हमारे पास आलिंद निलय पट, जिसमें ओपनिंग है। ओपनिंग दो तरह की है। ओपनिंग तो एक ही तरह की है, पर ओपनिंग पे जो कपाट है वो दो तरह के हैं, द्विबलन कपाट और त्रिबलन कपाट। इन कपाटों की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, खुलने और बंद करने की क्रिया का नियंत्रण होता है कंडरीय रज्जु के पास में। फिर नाम आता है फुफ्फुसीय धमनी, जो शुद्ध रुधिर को लेकर आ रही है, अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रही है। फिर है फुफ्फुसीय शिरा, जो शुद्ध रुधिर को हृदय में लेकर आ रही है। फिर है महाधमनी, महाशिरा और अर्धचंद्राकार कपाट। क्लियर? तो इन नामों को दिमाग में रखना और मेरे साथ साथ हृदय की संरचना को बनाना शुरू करो। देखो ये हृदय का चित्र बनाते हैं ना, तो कई बार बच्चों को तकलीफ आती है कि बनाना कैसे। तो अगर आप इसको मिस वीडियो के साथ ही बनाओगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय, हम सबसे पहले देखते हैं हृदय आवरण को। तो ये देखो, ये हमारे हृदय का आवरण दो दोहरी झिल्ली से बना हुआ, और इसके बीच में आपको ये फ्लूइड दिखाई दे रहा है बहता हुआ, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना, परि हृदय तरल। इस तरल का क्या काम है? देखो ये हृदय का जब मूवमेंट होता है तो ये एक तो घर्षण को कम करता है, ठीक है, और हृदय की सुरक्षा करता है। ये इसके दो काम है। अब देखो ये हृदय का हमारा दायां भाग है और ये है बायां भाग। तो आपको जो गोलाकार ऊपरी संरचनाएं दिख रही हैं ये है हमारे आलिंद, दायां आलिंद और दूसरी तरफ बायां आलिंद, और ये है हमारा निलय। दोनों आलिंद के बीच में कौन सा पट है? अंतर आलिंद पट। इसी तरह से दोनों निलय के बीच में क्या है? अंतर निलय पट। और ये क्या है? ये है आलिंद निलय पट। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है ना? और ये देखो ये जो नई संरचना बनी है ये है हमारी महाशिरा, और इस महाशिरा की दो ओपनिंग्स होती हैं। ये ऊर्ध्व महाशिरा जो ऊपर से आ रही है, और ये देखो यहाँ पर आकर खुल गई, और ये देखो ये ओपनिंग दिख रही है, ये इसकी है निम्न महाशिरा की, जो शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रही है। अब ये अशुद्ध रुधिर यहाँ पहुंच गया,
और देखो ये एक कपाट है जिसमें 3 वलन दिखाए मैंने, ये है त्रिवलन कपाट। तो त्रिवलन कपाट से रुधिर कहाँ पहुंच गया? अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच गया। और यहां से ये अशुद्ध रुधिर, ये है हमारा फुफ्फुसीय धमनी का कांड। क्या नाम है इसका? ये है फुफ्फुसीय कांड। तो फुफ्फुसीय कांड में अर्धचंद्राकार कपाट है, यहां से इसमें पहुंच गया फुफ्फुसीय धमनी में। ये है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी ने कहाँ पहुंचा दिया? लंग्स के पास पहुंचा दिया। लंग्स ने रुधिर को शुद्ध कर दिया और ये शुद्ध रुधिर ये आ गया हमारी फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा की देखो आपको यहाँ 4 ओपनिंग दिखाई देंगी, 1 2 3 4 दिख रही है ना 4 ओपनिंग। तो फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रुधिर को लेकर आ गई बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से ये देखो ये द्विवलन कपाट से होता हुआ बाएं निलय में। तो इस कपाट का क्या नाम है? ये है हमारा द्विवलन कपाट। निलय में पहुंच गया। अब ये संरचना देखो, ये दिख रही है आपको, ये क्या है? ये है महाधमनी कांड। महाधमनी कांड में भी अर्धचंद्राकार कपाट है और यहां से यह शुद्ध रुधिर हमारी महाधमनी में प्रवेश कर गया। अब इस महाधमनी की बहुत सारी देखो ये विभाजन है, बहुत सारी धमनियां हैं। तो ये महाधमनी के जितने भी विभाजन है, ये क्या है? ये रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जा रहे हैं। तो देखो ऊपर की तरफ, तो यहाँ से रुधिर, शुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा? शरीर के ऊपरी भाग में। और यहाँ से ये भी महाधमनी है, यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? ये महाधमनी की शाखा है, यहाँ से रुधिर कहाँ पहुंचेगा? शरीर के निचले भागों में, निचले भाग। ठीक है, इसका क्या नाम है? महाधमनी। तो इस तरह से पूरे हृदय के अंदर, पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय के अंदर पहुंचा और शुद्ध रुधिर शरीर हमारे हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच गया। तो ये था बच्चों हमारे हृदय की पूरी संरचना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और क्लियर करना है मुझे। देखो हम लोगों ने कपाट की बात करी, त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट, ठीक है, जो दोनों आलिंद और निलय के बीच में उपस्थित है। फिर हमने बात करी थी महाधमनी कांड और ये हमारा फुफ्फुसीय कांड। यहाँ पर दोनों जगह क्या उपस्थित है? अर्ध चंद्राकार कपाट। ठीक है, ये चीज अपने को क्लियर हो चुकी है। अब इसके अलावा देखो कौन सी ओपनिंग हमारे हृदय के अंदर बच गई। तो देखो मैं यहाँ पर ओपनिंग्स को मार्क करने जा रही हूँ। अपन ने इसकी बात नहीं करी, जो निम्न महाशिरा की ओपनिंग है, ये ऊर्ध्व महाशिरा की ओपनिंग, और फिर ये 4 ओपनिंग फुफ्फुसीय शिरा की। टोटल 6 ओपनिंग है ना शिराओं की। तो ये जो बच्चों 6 ओपनिंग है हमारे शिराओं की, इन जो ओपनिंग है या ये जो छिद्र हैं 6, इन 6 छिद्रों को पेशीय वलन नियंत्रित करते हैं। पेशीय वलन जो हमारी पेशियों से बने हुए होते हैं और इन छिद्रों को खुलने और बंद करने की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। तो अब ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं, इन पे पेशीय वलन हो या ये कपाट हो, इन सब का काम क्या है? ये सब रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। तो ये थी हृदय की संरचना। अब आप, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने एक 2 मिनट का एक वीडियो और प्ले करने जा रही हूँ। तो आप एक बार रिकॉल करोगे उन सारे नामों को, रिवाइज करेंगे हम उन सारे नामों को जो हमें यहाँ पर लेबल करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मेरे साथ में। ये देखो सबसे पहले ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा मुट्ठी के आकार का हृदय।
यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं? हम यहाँ से हृदय की लोकेशन याद रखेंगे, हृदय कौन सी पेशियों से बना होता है, हृदय की भित्ति के कितने स्तर होते हैं, और हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ से, जो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखे थे, तो उन सब पॉइंट्स को हम यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सबसे पहला आंतरिक संरचना में जो हमें लेबलिंग करनी है, वो इसका हृदय का आवरण। ये देखो, बाहरी भित्ति आप यहाँ लेबल कर सकते हो, ये इसकी बाहरी भित्ति, ये इसकी आंतरिक भित्ति। दोनों भित्तियों के बीच में ये एक रिक्त अवकाश, जिसको हम परिहृदय अवकाश, हृदय आवरण अवकाश भी कहते हैं। इसके अंदर क्या उपस्थित है? एक तरल, जिसका नाम है परिहृदय तरल। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। ये हृदय का दायां भाग, ये बायां भाग। ये संरचनाएं क्या बन गई? दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, ये निलय। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पे मैं, ये क्या संरचना है दोनों आलिंद के बीच में, इसको क्या कहते हैं? अंतर आलिंद पट। ये क्या है? अंतर निलय पट। ये आलिंद निलय पट। क्लियर? ये पॉइंट सारे क्लियर हैं? आप लोग लिख पा रहे हो? वापस इसको रिमाइंड कर पा रहे हो? अगर रिमाइंड कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको संरचना समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब देखो अगली संरचना हमारे सामने कौन सी आती है। ये क्या है? ऊर्ध्व महाशिरा। ये कौन सा भाग है? निम्न महाशिरा। अशुद्ध रुधिर आ गया। ये देखो हमारे पास क्या संरचना नई उभर के आई, ये दोनों इनकी ओपनिंग। फिर ये देखो ये संरचना क्या बन गई? 3 वलन दिख रहे हैं, त्रिवलन कपाट। रुधिर पहुंच गया, यहां से अशुद्ध रुधिर पहुंच गया यहां पर। अब ये अशुद्ध रुधिर कहाँ जाना है? इसको यहाँ पर एक कोई ओपनिंग खुलेगी, है ना? उस ओपनिंग का क्या नाम है? फुफ्फुसीय कांड, जो कि कहाँ लेकर जा रहा है ब्लड को? फुफ्फुस धमनी। ये है हमारी फुफ्फुस धमनी। ये जा रही है बाईं तरफ, ये जा रही है दाईं तरफ। क्लियर? अब ये देखो शुद्ध रुधिर हो गया यहाँ पर हमारे लंग्स में, उसको कौन लेकर आ गया? फुफ्फुसीय शिरा। और ये देखो दाईं तरफ से, ये बाईं तरफ से, और ये इसकी 4 ओपनिंग्स। अब शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से आ गया द्विवलन कपाट से होता हुआ बाएं निलय में। फिर ये हमारा महाधमनी कांड, इससे होता हुआ महाधमनी में पहुंचेगा और महाधमनी से फिर शरीर के ऊपरी भागों पर और शरीर के निचले भागों में रुधिर को भेज दिया जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे हृदय की आंतरिक संरचना। क्लियर? आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।